अपडेट की टीम इस समय पहुंची है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नजदीक। हम हैं इस समय पहाड़पुर गांव में, जो बिल्कुल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है। अरनिया सेक्टर में गोलाबारी के बाद हालात ये हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किसान इस समय अपनी फसलों को समेटने के काम में जुट गए हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी गोलाबारी जो है वो कभी भी शुरू हो सकती है। ऐसे में लोग भी ये जानते हैं, उन्हें अपनी फसलें, अपने घर बार छोड़कर कभी भी जाने को मजबूर जो है वो होना पड़ेगा। जल्द से जल्द इन फसलों की कटाई, छंटाई और समेटने का काम जो है वो ये किसान करना चाहते हैं, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि उन्हें यहाँ से पूरे साल की मेहनत के बाद खाली हाथ लौटना पड़े। दरअसल इन इलाकों ने 90 के दशक से ही जो है पाकिस्तानी गोलाबारी का दंश झेला है, और ये इलाके ऐसा भी देखते रहे हैं कि जब भी फसलें कटती थी, त्योहारों का सीजन होता था, इन लोगों को अपने घर बार छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता था। हाल फिलहाल में सरकार ने इनके लिए बंकरों की व्यवस्था की है, लेकिन ये बंकर भी नाकाफी है। कई लोगों का ये भी कहना है कि उनके लिए बंकरों की व्यवस्था भी फिलहाल नहीं हो पाई है, और जिनके लिए हुई है उनके लिए गोलाबारी एकाएक शुरू होने पर बंकरों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि ग्रामीण गांव घर बार छोड़कर आखिर जाएं तो जाएं कहां। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शायद यही स्थिति पाकिस्तान की ओर भी होगी जब गोलाबारी शुरू होती है, लेकिन भारतीय सीमा के अंदर फिलहाल दहशत का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तानी बंदूकों ने, पाकिस्तानी जो गोलाबारी ने अरनिया सेक्टर में लोगों को नुकसान पहुंचाया है। रिहायशी इलाकों में गोलाबारी शुरू होना साफ बताता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और कभी भी किसी भी इलाके को निशाना जो है वो बना सकता है। हीरानगर सेक्टर के 22 गांव भी पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में आते हैं। 3.5 साल से लंबा अरसा जो है बीत गया संघर्ष विराम का, और स्थित जहां यहाँ की जिंदगी जो है वो सामान्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन एकाएक गोलाबारी ने ग्रामीणों की चिंता को बढ़ा दिया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पहाड़पुर गांव से मैं साहिल खजूरिया। हूँ उस जगह च मोर्चा नहीं बनता। हूँ जे अस 2-3 लाख 4 लाख रुपया खर्चिए मोर्चे वाली जगह मुल्लै लेइए, फिर मोर्चा उत्थै बनवाचै उं'दी जगह। सानूं खेतरें च बनाई देना, अस 24 घंटे खेतरें च रौह्ना पौंदा। क्या नहीं बनाते खेतर केह् आखदे? नेईं बनांदे घरें कोल बनाना, घरें बाकी दिन कि'यां बनी ऐ पिच्छें नहीं पुच्छो ना। एह् मराज फिर सामने दिक्खेओ, बिच क्रॉस करियै दिक्खेओ ना, खेतरा च मोर्चे बने ते साढ़े जेह्ड़ा लास्ट बार्डर पर ऐ उं'दे खेतरें च नेईं मोर्चे बनाए। हारी पर सुल्तान पर कम्म लगे दा मोर्चे का, हारी पर मराई पर चलते सारा कम्म लगे दा मोर्चे का, लेकिन आप जीरो लैंड पर आने साढ़े तक मोर्चे नहीं बने। कदें एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै गल कीती? सारे कन्नै कीती। बंदे बमारे आंदे अस पार्टी वाज बनदे। अस पैह्ले मुंडा रेह् कांग्रेसी, हून बाहर आ जा जनता पार्टी, ते जेह्ड़े सरपंच न ओह् बी आम उ'ऐ जनता पार्टी, ते अस वोट ते अस मोदी गी दिन्ने, पर पिछला रिकार्ड साढ़ा उ'ऐ कांग्रेसी है जी। वजह सब कुछ दिक्खा दे सरकार ने, सानूं सब बार्डर आह्ले लोकें गी जो आम देआ स्हूलतां देआ सानूं बी देनियां चाहिदियां न। बार्डर आह्ले ने कोई जे मुड़े बच्चे भर्ती होणगे तो पिच्छे दे होने, ओह् बी पढ़े लिखे दे, जे लीडर फीडर दे होने, जे बार्डर पर ओह् लीडर फीडर तो होने नहीं हैन, ते जे होए ते उं'दी लीडरें दे होने जी।
तो कोई भी चीज़ इन्हें देनी हुए बड़े आदमी या दूसरे साढ़े लोगों ने देंदे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय हालात ये हैं कि ग्रामीण अपने बंकरों की सफाई में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने बंकरों में बिस्तर लगा रहे हैं। रात को कभी भी इन इलाकों में, इन बंकरों में जो है वो इन्हें शरण लेनी पड़ सकती है। पहाड़पुर गांव में जितने भी बंकर जो बना के सरकार की ओर से ग्रामीणों को दिए गए थे, उनकी स्थिति ये है कि 3 साल से शायद इनकी सफाई जो है वो कभी नहीं हुई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इन्हें निर्देश मिल चुके हैं कि अपने बंकर जो हैं वो साफ करवा लें और इलाके में कभी भी गोलाबारी हो सकती है, लिहाजा इन्हें साफ कर यहाँ अपने लिए जो व्यवस्था है उसे सुनिश्चित कर लें। लेकिन लोगों का यही कहना है कि गोलाबारी ना ही हो तो बेहतर है, उनकी जिंदगी सामान्य रहे और सामान्य तरीके से चलती रहे, यही वो उम्मीद करते हैं। रूपलाल जी, कौन सा गांव है आपका? पहाड़पुर। और ये बताएं कि जिस तरीके से अरनिया सेक्टर में भी गोलाबारी जो है हाल फिलहाल में हुई है, आपके इलाके में भी क्या दहशत है इस चीज से? ऐसे इधर भी हो सकती है, कोई टाइम पे भी हो सकती है। हम इसीलिए हम तो इतने ताकि हम हमारे 3 घर हैं, इनका कोई बैंकर नहीं है हमारे 3 घरों का। हम बोलते हैं हमारे खेती में जो हमारे उधर जगह जो मकान है, जगह कम है रहने के लिए। आज बोलते हैं हमारी खेती में के बैंकर बना दें, यहाँ के लेबर है जहाँ हम लगे रहे वो गोलाबारी हुए तो हम अचानक कुछ में चले जाते हैं। तो जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जो 22 गांव हैं हिरणनगर के, वहाँ बंकर बनाए गए, क्या आपके गांव में एक भी बंकर नहीं बना? गाँव में बने सिर्फ 3.5 घरों के नहीं बने हैं जी। तो ऐसे में अगर कभी गोलाबारी होती है तो आप लोगों के लिए क्या स्थिति रहती है उस समय? तो हम डरते कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, करना क्या। इस तरह के हालात रहते हैं उस समय। बहुत खतरनाक हालात होते हैं। गोलाबारी के बाद कोई ये उम्मीद रहती है कि कोई मदद आएगी कहीं से? कोई मदद नहीं आती है जी, कोई मदद नहीं आती है। कोई बचने का वो माल की है जो बचा देता है, ऐसे हम घबराए हो रहते हैं। बच्चे और औरतें ऐसे रहते हैं परेशान बहुत ज़्यादा। 3 दशकों की बात करें तो आपके गांव में कितना नुकसान पाकिस्तानी गोलाबारी जो है वो? बहुत ज़्यादा नुकसान हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान। अभी भी क्या पता कि अब ये गोलाबारी शुरू है, ये दाने भी दे रहेंगे, सब कुछ दे रहेगा। पशुओं के बहुत खतरा है। पशुओं को तो लेकर आप जा नहीं सकते कहीं? नहीं जा। फिर गांव में क्या किसी को रुकना पड़ता है यहाँ पर? हाँ, रुकना पड़ता है। पहले जिस तरीके से था कि प्रशासन हीरानगर में या कहीं और इलाकों में आप लोगों के लिए शेल्टर की व्यवस्था करता था, रुकने की व्यवस्था करता था, अब तो बंकर भी बनाकर दे दिए हैं। क्या उम्मीद लगती है कि इस बार को प्रशासन आपकी मदद करने वाला यहाँ से? नहीं जी, कुछ लोगों के बने हैं पैकेज, जैसे हमारे 3 घरों के नहीं बने हैं। जिनके बने तो फिर भी बच्चे जहाँ अपने बूढ़े जहाँ उसमें बैठ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे जब अभी फैर होगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे को तो ऐसे। और ये हालात देखते कितनी देर हो गई आपको? ये हमें हो गए कोई 20-25 साल हो गए। रमेश जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हुई 48 साल। और कब से हालात इस तरीके के बॉर्डर पर आप देख रहे हैं यहाँ अपने गांव में? 48 हो गए, कोई 98 से यही हालात बस। अब अरनिया में जिस तरीके से गोलाबारी हुई है, क्या लोगों के मन में क्या है इस समय यहाँ पर? लोग सारे डरे हुए हैं, फसलें सारी बाहर पड़ी हैं। अभी फैर हो जाएगा तो फसल सारी बर्बाद। जिम्मेदार तो पहले कर्जे में डूबा हुआ है। तो बच्चों की पढ़ाई और बाकी चीज़ें वो सब बर्बाद ही है। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं यहाँ? बच्चे तो स्कूल जाते हैं राजबाग। तो उन दिनों में तो स्कूल भी बंद हो जाते होंगे या स्कूल भी नहीं जाते? कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं बॉर्डर पे कौन आएगा फायरिंग पे। अरनिया सेक्टर में गोलाबारी के बाद ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर भी डर है लोगों में? और लोग आज सारे डरे हुए थे। रात को मैसेज आया कि अपने अपने मोर्चे साफ कर लो। हमारे पास तो मोर्चे है ही नहीं है, फिर भी सारे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कितनी आबादी है आपके गांव की? आबादी 150 होगी। 150 के लगभग है। हाँ। और 150 के लगभग लोगों के लिए जितने बंकर बनाए गए हैं, क्या वो मतलब सफिशिएंट है? वो भी बंकर में पानी है, कोई इंतजाम? साफ सफाई का 4-4 फुट तो पानी भरा हुआ अभी।